नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज हम कामाख्या साधना के सत्य अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। ये जो अनुभव है ये एक साधक का है। उन्होंने अपना स्थान और नाम गुप्त रखने के लिए कहा है। पहले आप लोगों के मन में एक जिज्ञासा होगी, क्योंकि हमने ये कहा है बहुत बार कि कामाख्या साधना घर पे नहीं करनी चाहिए, और लेकिन ये जो साधक हैं इन्होंने आदिशक्ति परिवार से दीक्षा लेकर घर में ही ये साधना संपन्न की है। तो इन्होंने किस विधि से ये साधना की? क्योंकि जो माँ कामाख्या साधना है वो महातंत्र साधना कहलाती है, और इतनी शक्तिशाली साधना को घर पे नहीं करना चाहिए, लेकिन सौम्य विधि से इसे आप घर पे संपन्न कर सकते हैं किसी गुरु की देखरेख में। तो इन्होंने भी ऐसा ही किया था। हालांकि बहुत किसी समस्या से पीड़ित थे। समस्या इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि और कोई भी साधना ये नहीं कर पा रहे थे। जब भी करते थे तो इन्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती थी। ये जो अनुभव है, अभी इनकी साधना पूर्ण नहीं हुई है। अभी ये 21 दिन की साधना कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपने 11-12 दिन के ही अनुभव शेयर किए हैं, वो भी सिर्फ हमारे कहने पर। क्योंकि कुछ लोगों ने कामाख्या साधना अनुभव जानने की काफी जिज्ञासा कुछ लोगों के मन में थी, तो उन्होंने व्हाट्सएप किया था। इसलिए हमने इनसे अनुभव मांगे हैं, तो इन्होंने व्हाट्सएप किए हैं। हालांकि कुछ और साधक भी थे जिन्होंने पिछले मार्च को कामाख्या साधनाएं संपन्न की थी। 2 साधनाएं हमारे यहाँ से लेकर के, लेकिन उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है और अभी उन्होंने कोई अनुभव नहीं भेजा है। तो ये जो नए साधक हैं कामाख्या साधना के, तो हमने इनसे ही इनका अनुभव मांगा है जो इन्होंने व्हाट्सएप किया है। नाम और स्थान इन्होंने गुप्त रखने की बात कही है। इनका अनुभव जो भी रहा वो हम पढ़ते हैं। ये लिखते हैं कि माँ, आप मेरा नाम प्रकाशित मत कीजिएगा, वीडियो में ना ही स्थान बताइएगा। मैं आपको आपके कहने पर अपने साधना के अनुभव भेज रहा हूँ। मेरी बहुत दुखद भरी स्टोरी है, आप शुरू से ही लोगों को बताइएगा। माँ, मैं एक लड़की से प्रेम करता था और बहुत प्रेम करता था। हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी पिछले लॉकडाउन में, लेकिन घर वालों ने हमारी एक नहीं चलने दी और हम दोनों को अलग कर दिया। अगर मैं इस स्टोरी को अपनी कहूँ तो बहुत लंबा व्हाट्सएप हो जाएगा, लेकिन आपने कहा है कि सिर्फ कामाख्या साधना के अनुभव ही भेजने हैं, तो मैं सिर्फ शॉर्ट में ही बता रहा हूँ कि मैंने एक लड़की से प्रेम विवाह किया था पिछले लॉकडाउन में, और उस लड़की को उसके घर वालों ने मुझसे जुदा कर दिया। मैंने उससे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की। हमारी शादी ना के बराबर ही रह गई। 1.5 साल से मैं कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। मैंने बहुत सारी साधनाएं ट्राई की, कोई फायदा नहीं हुआ। पुलिस कंप्लेन भी किया, कोई फायदा नहीं हुआ। शायद कोरोना के चलते मेरी कंप्लेन को प्रोसेस में नहीं लिया गया। मैंने जैसे कैसे कई बार उस लड़की से कांटेक्ट किया था, लेकिन बाद में वो लड़की भी शादी से मुकरने लग गई। लेकिन मैं भी कसम खाया था कि मैं सिर्फ उससे ही प्यार करता हूँ और उसी को करता रहूँगा और उसी के साथ ही अपना जीवन बिताऊंगा। हमने शादी भी किया था, कोर्ट मैरिज। मैं अपनी शादी को कभी तोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन जब उस लड़की से मेरा कांटेक्ट हुआ तो उसने मुझे अपना पति मानने से इनकार कर दिया और काफी बुरा भला भी कहा। मैंने कई जगह पता कराया तो सबने कहा कि उसके ऊपर प्रयोग हुआ है, वशीकरण उसके माता पिता ने करा लिया है और मेरी तरफ से उसका ध्यान जादू टोने से हटा दिया है। उसके बाद मैं बहुत सारा सर्च किया और यूट्यूब देखा। मैंने बहुत सारी साधनाएं की। हर महीने मैं एक नई साधना पकड़ लेता था। हर महीने मैं एक नए गुरु बनाता था। जिसने मुझे जितना कहा मैंने उनको उतना पैसा दिया ताकि मेरी पत्नी मेरे जीवन में वापस आ जाए।
लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लास्ट में मैंने सोचा कि मैं आपके परिवार से दीक्षा लेकर करता हूँ। जब मैंने आपको पूरा बताया था कि मैंने ये सारी साधनाएं कर ली हैं और कोई प्रभाव नहीं हुआ है, तो आपने कहा कि कामाख्या महातंत्र साधना करो। आपने बताया कि घर में कैसे करनी चाहिए। मैंने सारी सामग्री आपसे मंगा करके दीक्षा लेकर के जैसे और लोग लेते हैं वैसे ही मैंने करके ये साधना शुरू की और इस साधना को मैं अभी ही जस्ट कर रहा हूँ। बीच में अनुभव आपके कहने पर भेज रहा हूँ। बहुत अच्छा ये अनुभव रहा है कि जिस लड़की से मेरा कांटेक्ट नहीं हो रहा था उसने मुझे खुद फ़ोन किया है और मुझे स्वीकार किया है और वो अब मेरे पास आना चाहती है। साधना के तीसरे दिन ही उसका फ़ोन आया और उसने मुझसे बात की और वो फ़ोन पर खूब रो रही थी। वो कह रही थी, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ है, पर मुझे तुम्हारी याद कभी कभी बहुत आती है। और उसने परसों मुझे फ़ोन किया है और ये भी कहा है कि वो मेरे पास आना चाहती है। माताजी, वो मेरी पत्नी है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकता हूँ। माँ कामाख्या की कृपा से मैं अपनी पत्नी को प्राप्त कर ही लूँगा अगर आपका आशीर्वाद रहा। जैसा कि आपने कहा था कि 41 माला डेली करो, वैसे ही करता जा रहा हूँ। साधना में मुझे और भी अनुभव हुए हैं। जैसे जैसे मैं साधना कर रहा हूँ मेरे चक्र जागृत होने जैसे लग रहे हैं। जो मेरा रीढ़ की हड्डी है उसमें बहुत दर्द सा फील होता है और जहाँ जहाँ हमारे चक्र हैं वहाँ वहाँ पे खूब दर्द होता है। मैं सीधा बैठा रहता हूँ और जाप करता रहता हूँ। साधना के दौरान मुझे एक काली परछाई भी दिखी और उस काली परछाई से मैं डरा नहीं, क्योंकि मैं तो प्रेम में पागल हूँ और मुझे अपनी पत्नी को प्राप्त ही करना है। माताजी, धीरे धीरे रास्ते बन रहे हैं, खुल रहे हैं। माताजी, आप ये बताइए कि ये जो माला आपने मुझे भेजी है, इस माला पे मैं क्या गुरु मंत्र का जाप कर सकता हूँ या नहीं? माताजी, सबसे बड़ा चमत्कार तो मेरे लिए यही है कि जिस लड़की से मैं 1.5 साल तक बात करने के लिए पागल बन रहा था, तड़फ रहा था, वो लड़की ने मुझे खुद ही फ़ोन किया है और उसने मेरा पत्नी होना भी स्वीकार कर लिया है, जिसकी मैं उम्मीद ही खोता चला जा रहा था। माँ कामाख्या की कृपा से मैं उसे जरूर अपनी घर वापस ले आऊँगा और सप्रेम उसको रखूँगा। माता जी, आपका बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस तरह से गाइड किया है। मेरे लिए तो कामाख्या पीठ पर जाकर साधना करना असंभव ही था। मैंने इतनी साधनाएं ट्राई की। मैं 9 से 12 साधनाएं कर चुका होऊंगा, पर किसी का इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आया। मैंने 9 से 12 गुरु भी बनाए, पर मुझे फल कामाख्या साधना से और आपके परिवार से ही मिल रहा है। माताजी, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे दें कि क्या मैं इस माला से गुरु मंत्र का जाप कर सकता हूँ या नहीं, और आप मुझे गुरु मंत्र भी प्रदान करने की कृपा करें। आपके चरणों में प्रणाम। ये इन्होंने लिखा है और इनका जो प्रश्न है कि गुरु मंत्र से आप इस माला का जाप कर सकते हैं, तो हाँ, आप कर सकते हैं और गुरु मंत्र की दीक्षा भी आप हमारे परिवार से ले सकते हैं। बाकी अभी इनकी साधना चल ही रही है, आगे जो भी इनका अनुभव रहेगा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ इनको ढेर सारा आशीर्वाद ताकि इनकी जोड़ी बन जाए, भगवती की कृपा से इनका विवाह भी सफल हो और इनकी समस्त सात्विक इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। अगर आप सभी को यह अनुभव अच्छा लगा हो तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। थोड़ा सा कुछ लोगों की अभिमंत्रित साधना सामग्री भेजने में डिले हो रहा है, क्योंकि दिवाली के चलते, अनुष्ठान के चलते और कुछ छुट्टियों के चलते ये देरी हो रही है। आप चिंता ना करें, आपकी सामग्री मिल ही जाएगी। आप
थोड़ा धैर्य रखें, बार बार व्हाट्सएप ना करें। आप 3-4 दिन का समय और दें, उसके अंतराल में ही आपको सब भेज दिया जाएगा। नमस्कार।